नमस्कार, मैं उदय आई24 के खास कार्यक्रम आई इंडियन साइड में आपका स्वागत है। सुरक्षा पर सवाल। जी हाँ, झाबुआ की अन्नत खेड़ी में पंपावती नदी पर बनी पुलिया की टूटी रेलिंग ने ग्रामीणों और बच्चों की सुरक्षा को गंभीर चुनौती में डाल दिया है। भारी बारिश के दौरान पानी सीधे पुल के ऊपर से बह निकलता है, जिससे स्कूली बच्चे और आम लोग आने जाने में परेशान हुए। ये मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना है और पैटलाबद से अन्नत खेड़ी तक करीब 4 किलोमीटर लंबा है। ग्रामीणों के अनुसार पुल पर रेलिंग कई वर्षों से टूटी हुई है, लेकिन जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरपंच राजू भावर का कहना है कि इस मामले में पहले भी विभाग के इंजीनियर को समस्या की जानकारी दी गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लंबे समय से अनदेखी ने इस इलाके के लोगों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं इस पर क्या कहना है लोगों का। जान जोखिम डाल के वो अपन निकलते हैं, वो स्कूल के बच्चे उधर मतलब पानी में जाते हैं ना, तो बहुत समस्या होती है। और सिविल हॉस्पिटल के इधर वो वाला रास्ता है ना, उधर भी जाते हैं तो बहुत समस्या आती है। जान जोखिम में डाल के निकलना पड़ता है। रात में भी आना जाना हर समय में पड़ता है, तो बारिश के कारण ये देख लो। ग्राम पंचायत पुलिया पर रेलिंग टूटी हुई है और किसान आने जाने में परेशानी होती है और मवेशी भी जाते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर जाते हैं आते हैं। और एक और समस्या, अनंत खेड़ी से सिविल हॉस्पिटल जाने के लिए पुलिया बहुत अति आवश्यक है। यह सरकार कोई सूद देती नहीं है और जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान देते नहीं है। रेलिंग टूटी हुई है वहाँ पे और अपन पेटलाल से जाते हैं तलावपाड़ा में से, वहाँ से भी पानी भरा हुआ रहता है। साइड पट्टी भी ख़त्म हो गई। मैंने जिम्मेदारी अधिकारियों से उनसे बात भी करी, प्रधानमंत्री वाले इंजीनियरों से, तो करेंगे ऐसा पण कुछ हुआ नहीं है। तो ये अधिकारियों की कहीं से कहीं लापरवाही है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जितेश जुड़ गए हैं। जितेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्याएं ग्रामीणों को सामना करना पड़ रहा है, किन समस्याओं का, कब से ये समस्या बनी हुई है? देना चाहता हूँ कि पेटलाव से 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अनंतखेड़ी गांव में पंचायत है, जहाँ पर प्रधानमंत्री रोड बने हुए हैं, जहाँ पर रोड भी गंभीर हालत में है। और जो वहाँ की जो पुलिया हैं, और वहाँ की पुलिया भी रेलिंग नहीं होने के कारण, बड़ी नदी होने के कारण, पंपावती नदी होने के कारण, जिसमें आए दिन वर्षा होने के कारण पानी भयंकर ज्यादा आता है, जिससे कि लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है। जिससे 4 फलिए जुड़े हुए हैं, उसमें 400 लोग उधर उस गांव नदी किनारे रहते हैं। बिल्कुल। और जितेश, बारिश के समय में किस प्रकार से लोग आवागमन करते हैं? क्योंकि बारिश के समय तो जो पानी है उसका जलस्तर बढ़ जाता है और ऐसे में जो पानी है वो पुलिया के ऊपर से निकलता है। ऐसे में लोग किस प्रकार से आवागमन करते हैं? क्या कोई अन्य भी मार्ग है जिसके माध्यम से लोग आवागमन करते हैं? जी, ये इस रोड पे मेन रोड होने के कारण गांव के खेत और कुछ गांव उस रोड पे लगते हैं, जिससे कि लोग पानी आने पर वहाँ ठहर जाते हैं और रुक जाते हैं या पानी उतरने का इंतजार करते हैं। बिल्कुल। और क्या जिस प्रकार से अगर देखें तस्वीरें तो काफी कुछ बयां करती है, रेलिंग नहीं है। ऐसे में रात के समय जब लोग इस पुलिया पर से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भय बना रहता है कि ठीक से निकल पा रहे हैं या नहीं। अगर किसी गाड़ी में हेडलाइट नहीं जल पा रही तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जो ड्राइवर उसको करना पड़ता होगा। तो ऐसे में रात के समय किस प्रकार से लोग वहां से गुजरते हैं? तमाम जो विद्यार्थी हैं, जो महिलाएं हैं, वो वहां से गुजरती होंगी, उनको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें यहाँ जहाँ पर रात में पानी अगर ज्यादा होने के कारण लोग अपने कुछ साधनों से नहीं निकल पाते हैं और साधन नहीं जा पाते हैं, जिससे कि उनको बहुत सी समस्या आती है। बिल्कुल। और इसके अलावा जितेश, ग्रामीण भी लंबे समय से परेशान हैं और ग्रामीणों के माध्यम से शिकायत भी की गई है। क्या कुछ कारण है जिसके चलते इस पुल पर रेलिंग नहीं बन पा रही, इस पुलिया पर? जी, ये संबंधित अधिकारी जो कि है यहाँ पर, वो उनको 2-3 बार सरपंच ने अवगत करा गया है। ग्रामीण लोगों ने भी 2-3 साल से उनको बताया गया, उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे जितेश, किस विभाग के अंतर्गत इस पुलिया का निर्माण किया गया है? और जब तमाम ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं तो विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि क्या फंड की कमी है या कुछ और अन्य कारण है जिसके चलते रेलिंग का निर्माण नहीं हो पा रहा है?
जी, अपनी टीम पहुंची, IND 20 की टीम पहुंची वहां पर। तो लोगों ने, ग्रामीणों ने बताया कि 2-3 वर्ष से यह रोड को जानकारी में प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री का रोड है, जिससे कि यहाँ पर लोगों ने, गांव वालों ने शिकायत सरपंच को भी करी। और रमेश जो जनपद अध्यक्ष है, पूर्व में सरपंच भी रहे हैं वहाँ के, उनको भी अवगत करा गया है। उसके बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल जितेश, अगर देखा जाए तो जिस जगह पर ये पुलिया बनी है कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र है, और ऐसे में सरपंच सचिव की जिम्मेदारी बनती है कि जो तमाम ग्रामवासी उनकी समस्याओं का समाधान करे। तो सरपंच सचिव का क्या कहना है, क्या उनके माध्यम से इस पुलिया के निर्माण को लेकर, रेलिंग को लेकर काम किया जा रहा है, या उनके द्वारा भी सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है ग्रामीणों को कि हम बात कर रहे हैं? जी, मैं बताना, सरपंच द्वारा उन लोगों ने सब इंजीनियर मंडली साहब को उन लोगों ने बोला था, अवगत भी करवा दिया था। और जानकारी भी 2-3 साल से, जब भी पानी बारिश होती है, वर्षा होती है, उसमें क्या अतिरिक्त पानी आ जाता है, तो उन लोगों ने सूचना दी थी, सचिव ने भी दे रखी थी और इन्हें भी दे रखी थी। जी बिल्कुल जितेश, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं विशाल, आपका स्वागत है IND 24 में। विशाल, आप सुन पा रहे हैं? विशाल, हम आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो कि अन्नत खेड़ी से पंपावती नदी पर बनी जो पुलिया है, वहां पर बताया जा रहा है कि लंबे समय से रेलिंग नहीं है। आपसे ही जानना चाहेंगे क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, अभी तक आपने किन लोगों से शिकायतें की हैं? सर, उसमें बहुत समस्या आती है सर। जी उस पुल पे क्या जानवर वगैरह निकलते हैं ना सर, जी तो उनको वो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं सर। जी पानी के बहाव ऊपर, और नाले भी छोटे छोटे बिठा रखे हैं, पुल भी छोटा छोटा बना हुआ है, और उसमें नदी में पानी ज्यादा आता है, मतलब जितना नीचे निकलता है उससे भी ज्यादा ऊपर पानी होके जाता है सर। बिल्कुल। तो कितना समय हो गया इस पुल को बने हुए, और जिस समय ये पुल बनाया गया, क्या उस समय जो तमाम जिम्मेदार हैं, क्या उनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि जो पानी है उसका बहाव अत्यधिक होता है, और भविष्य में जो पानी है वो उसका बहाव ज़्यादा होने की वजह से वो पुल के ऊपर से निकल सकता है? क्या वहाँ पर पानी की निकासी नहीं है, जिसकी वजह से जो पुल है, पुल के ऊपर से पानी निकल रहा है? उसमें कम डले हुए हैं सर, और वो पुल छोटा बना हुआ है सर, तो पानी उसके ऊपर होके निकलता है सर। तो कह सकते हैं कि विभाग की जो लापरवाही है उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हाँ सर, ने उधर जो आदिवासी लोग हैं जो सर उधर निकलते हैं, नदी के उस पार करते हैं ना सर, तो उनको रात में इधर रुकना पड़ता है, नदी आ जाती है तो सर। तो क्या अन्य कोई रास्ता नहीं है जिसके माध्यम से आप लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके? चारों ओर से नदी निकलती है ना, तो उधर जाने का रास्ता नहीं। उधर क्या आदिवासी लोग रहते हैं उस साइड, तो उनको जाने में समस्या रहती है। उधर आधी रात तक इधर रुकते, जब तक नदी का बहाव कम नहीं होता वहां तक उधर उनको जाने का रास्ता नहीं मिलता सर। और अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाए आपके क्षेत्र में, किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, स्वास्थ्य खराब हो गया, ऐसे में आप लोग किस प्रकार से फिर अस्पताल तक पहुंचते हैं? क्या इसी मार्ग से अस्पताल जाते हैं? जो सिविल अस्पताल जो बना हुआ है उस रास्ते पे वो मार्ग है, उस पे भी पुल नहीं है, उसमें भी नदी, उधर भी नदी आती है सर एक। जी। और जो तमाम आपके क्षेत्र के जो स्कूली बच्चे हैं, छात्र छात्रा हैं, वो किस प्रकार से आवागमन करते हैं? क्या वो भी इसी पुल के माध्यम से जाते हैं? हाँ सर, इसी पुल के माध्यम से पेटलाद होके निकलते हैं सर, और उधर से उनको जाना होता है ना, उधर नदी होती है सर, नदी में उधर तो निकला भी नहीं, पुल बना हुआ भी नहीं, उधर कोई रास्ता भी नहीं उधर। जी। इसके अलावा आपने ये भी कहा कि कई बार यहाँ पर हादसे भी हो चुके हैं, जो जानवर हैं वो भी गिर चुके हैं। तो क्या जानवरों के साथ, किसी अन्य व्यक्ति के साथ या वाहन चालक के साथ भी किसी प्रकार के हादसे सामने आए? हाँ, एक ट्रैक्टर गिर गया था सर नीचे। जी। तो लंबे समय से समस्या बनी है, आप लोगों के द्वारा इस समस्या को उठाया भी जा रहा है। आपके क्षेत्र में जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच, सचिव, विधायक हैं, आपने उनसे शिकायत करने की कोशिश की, आपने उनसे बात की है कि पुलिया का निर्माण आप लोगों के माध्यम से किया है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं की है वहाँ, जिसकी वजह से वहाँ से पानी ऊपर से गुजरता है। आप लोगों के माध्यम से शिकायत की गई है क्या इसको लेकर? वो है कि वो हम तो अभी बैठे हैं सरपंच पद पे, उनके पहले जिसने पुल बनाया उन्होंने मतलब छोटा जो पुल बना दिया, वो थोड़ा ऊंचा रहता तो सर पानी उसके नीचे होके निकल जाता, और वो पुल छोटा बना हुआ है, और नदी का बहाव क्या बहुत तेज आता है उसमें। जी। तो अभी जो वर्तमान सरपंच, उनका क्या कहना है अब कि कब इस समस्या का समाधान कर पाएंगे? उन्होंने कुछ अभी गेट लगा दिए थे, पानी बारिश हो गई थी बंद, तो उसके बाद उन्होंने गेट लगाए थे, तो अभी वापिस बारिश आ रही तो उसमें वापिस पानी ज्यादा आ गया था, तो अभी तो उनको रात को उन्होंने सफाई करवाई उसकी, और नाले एक दो मतलब खुलवाए, 4 नाले खुलवाए उसमें,
और पानी निकाला उन्होंने। तो ये तो टेम्पररी समाधान हो गया, लेकिन परमानेंट समाधान को लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पुल की हाइट बढ़नी चाहिए और व्यवस्थाएं होनी चाहिए पानी निकासी की, क्योंकि एक तो पुल की हाइट कम है, दूसरी तरफ पानी की निकासी भी वहां पर नहीं है, तो बड़े बड़े पाइप डालने की भी आवश्यकता है ताकि पानी की जो निकासी है वो हो सके। इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है, क्या इसको लेकर कोई समाधान निकाला जाएगा? हाँ सर, उसको पुल को क्या ऊंचा किया जाए। बिल्कुल। तो आप लोगों के माध्यम से जो शिकायत की तो उनका क्या कहना है, कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा? क्योंकि अभी तो वैकल्पिक समाधान किया है उन्होंने, परमानेंट समाधान की ओर कब बढ़ेगी आगे? सर वो तो क्या बताएं आपको, अब समाधान क्या, उसका तो करना ही पड़ेगा। रात को ना, जैसे अभी 2 दिन तक पानी लगत गिरता है ना, तो पुल के ऊपर ही पानी निकल जाता 2-3 दिन तक। नहीं, उसके उनका क्या ऊपर कहना है? आपने जब शिकायत आपने करी है और आपने कहा होगा कि परमानेंट इसका समाधान करिए, क्योंकि ये तो वैकल्पिक समाधान है और ये हमेशा नहीं एक जैसा हो सकता है, कहीं ना कहीं आगे जाके तो जरूरत पड़ेगी ही कि एक अच्छा बेहतर पुल बनाया जा सके वहां पर, ताकि आप लोगों को भविष्य में दिक्कत ना हो। उसको लेकर क्या कुछ कहना था सरपंच सचिव का? क्या फंड की कमी है या वो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से, उनकी तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने जैसे अभी कहीं भी नहीं बोला है कि हाँ करेंगे करेंगे, बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे बस। बिल्कुल, तो कह सकते हैं लंबे समय से आप लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र भी जुड़े हुए। जितेंद्र, आप भी बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो लंबे समय से जो ग्रामीण है वो परेशान है, हम तमाम जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। हालांकि जितेश जुड़े हुए। जितेश, तमाम ग्रामीणों से भी बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि शिकायत कई बार की जा चुकी है लेकिन समाधान नहीं हुआ है, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। हालांकि अभी समाधान के तौर पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं सरपंच ने की है, लेकिन परमानेंट व्यवस्थाओं की ओर कब आगे बढ़ेंगे सरपंच और कब परमानेंट व्यवस्थाओं के माध्यम से ग्रामीणों की तमाम जो समस्या उसका समाधान होगा? जी जी जितेश। जी, उन सरपंचों से बात हुई थी। सरपंच ने का कहना है कि मैंने यहाँ पर जो इंजीनियर हैं, जो प्रधानमंत्री रोड के, उनसे बात करी है। वो लोग कि हम जल्दी से जल्दी काम चालू करवा देंगे, बोल रहे हैं। बिल्कुल जितेश, आपने इससे पहले जो सरपंच थे जिनके द्वारा इस पुलिया का निर्माण करवाया था, उनसे बात करने की कोशिश की है? आपने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर पुलिया की जो हाइट है वो इतनी कम क्यों रखी गई और इसमें जो तमाम व्यवस्थाएं हैं पानी निकासी की वो क्यों नहीं की गई? इसके अलावा जिस विभाग के अंतर्गत इस पुलिया का निर्माण हुआ है, क्या आपने उन तमाम अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि इस पुलिया निर्माण में खामियां हैं, पानी जो है वो अभी भी ऊपर से निकल रहा है? इसको लेकर आपने जानने की कोशिश की, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये भी बताइए। जी, मैं बताना चाहता हूँ, इंजीनियर से बात करी थी, लेकिन वो इंजीनियर बात करने को अभी तैयार नहीं हो रहे थे। और क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं बाहर हूँ, उसके बाद मैं जो भी होगा आपको बताता हूँ। जी, और इसके अलावा जो पूर्व सरपंच थे इससे पहले, उनके द्वारा उनके समय पे इस पुलिया का निर्माण कराया था, क्या आपने उनसे भी बात करने की कोशिश की? क्या उनको जानकारी नहीं थी कि पुलिया की हाइट कम है और भविष्य में पानी जो है वो पुलिया के ऊपर से बहेगा? पानी की निकासी भी नहीं की गई, तो कह सकते हैं सरकारी धन का दुरुपयोग जो है वो यहाँ पर किया गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो समस्या का समाधान भी नहीं हुआ है और सरकारी जो धन है उसका भी जो निकासी है वो कर ली गई है। जी, मैं बता रहा हूँ, सरपंच से बात करने चाहे तो आज जो अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष हैं जो कि रमेश जी सोलंकी हैं, उन्होंने बोला था कि मैंने पुराने जो मापदंड था जो हमारे था, उस हिसाब से हमने डिजाइन करके बनाया गया था। तो पुराने मापदंड के अनुसार बनाया है, लेकिन समस्या का समाधान कहाँ हुआ है? उनका कहना है कि ये चीज और मैं दिखवाता हूँ। जितेश, आप हमारे साथ जुड़े रही, चर्चा करेंगे आगे भी आपसे। हमारे साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इंजीनियर जुड़ गए हैं, विजय मंडलोई। विजय जी, आपका स्वागत है IND24 पर। विजय जी, सुन पा रहे हैं आप? जी विजय जी, हम बात कर रहे हैं पेटलाबाद से अन्नत खेड़ी के बीच 4 किलोमीटर लंबी सड़क है और इस पर एक पुलिया बनी है। हाँ। इस पुलिया की हाइट बेहद कम है और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ही इस पुलिया का निर्माण कराया गया है। आपसे सर जानना चाहेंगे कि इस पुलिया की हाइट कम क्यों रखी गई है और इस पुलिया की हाइट कम होने की वजह से इस पर पानी जो है वो ऊपर से निकलता है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये पुलिया जरूर प्रधानमंत्री सड़क रोड पे बनी हुई है
लेकिन इसका निर्माण प्रधानमंत्री सड़क ने नहीं किया है। जी ये पूर्व में अब किस विभाग से बना इसकी जानकारी नहीं, लेकिन ये डैम के रूप में यूज की होती है। जी स्टॉप डैम के टाइप की वो पुलिया है, पूर्व में बनी हुई है वो। जी। तो आपकी क्या भूमिका है इस पुलिया के निर्माण से संबंधित या इस सड़क के निर्माण से संबंधित? आपकी क्या कुछ भूमिका है, आपके विभाग की क्या भूमिका है? क्या अगर प्रधानमंत्री इस सड़क के अंतर्गत यानी कि बीच में ये जो पुलिया बनी है तो क्या विभाग की इसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी देखिए, जो आप बात कह रहे हैं वो रेलिंग को मैंने बीच में रिपेयर करवाया था, लेकिन परंतु लोग जब भी पानी गिरता है या तो कुछ होता है उसके आगे लकड़ियां जमा देते हैं तो उसको टूटेगी, बट नेचुरल है, कॉन्क्रीट उसकी बनी हुई थी, लोहे की रेलिंग बनवाई थी मैंने। अभी उसको प्रपोजल में भेजा हुआ है मेरे, स्वीकृति होने पे उसमें कंक्रीट के और उसको विलगास बना के उसको प्रोटेक्ट करवाना है उसे। सर लेकिन वहाँ तो लंबे समय से बताया जा रहा है कि रेलिंग टूटी हुई है, पानी निकासी नहीं हो पा रहा है। जो सरपंच थे उन्होंने अल्टरनेटिव पानी निकासी की वहाँ पर व्यवस्था की है, जो कि फिलहाल अभी टेम्पररी है, लेकिन बताया जा रहा है कि ऊपर से अभी भी पानी गुजरता है। रात के समय जो लोग हैं उनको आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग अपने ही क्षेत्र में जब पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पर अपने ही क्षेत्र में रह जाते हैं, कहीं और जा नहीं पाते हैं। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है सर कि आप लोग उनकी समस्याओं का समाधान करें, अगर आपके विभाग के अंतर्गत ये पूरा मामला आता है तो। नहीं, वही कह रहा हूँ ना मैं, रोड हमारी जरूर है लेकिन वो पुलिया डैम के रूप में ही उसमें बहुत पुरानी बनी हुई है वो। जी। हम लोग जरूर उसको रोड को मेंटेन, रोड हमारी हिस्से में है, लेकिन वो पुलिया किस विभाग ने बनाई इसकी जानकारी नहीं, लेकिन वो पुरानी बनी हुई है, डैम के रूप में यूज होती है वो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिया का निर्माण किस विभाग के अंतर्गत हुआ है, आपको ज्ञान नहीं है इस बात का? और प्रधानमंत्री सड़क योजना के जो सड़क है उसी के बीच में ये पुलिया बनी है, ऐसे में आप लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है? क्या बिना पूछे कोई भी आपसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बीच में कोई भी अगर किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करता है तो आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती? मेरी रोड बनी 2013 में जी, और वो डैम बना हुआ है आज से नहीं, लगभग 20 साल पहले से वो डैम बना हुआ है। पहले जी। लोग जी हाँ, वो डैम पुराना है, वो रोड बनी 2013 में। जी। हाँ, तो आपसे सर जानना चाहेंगे, ठीक है काफ़ी पुराना है और आप लोगों के माध्यम से सड़क बनाई गई है अभी, लेकिन अब आपसे ही जानना चाहेंगे आगे क्या समाधान जो है वो देखने को मिल पाएगा ग्रामीणों को? क्योंकि ग्रामीण तो लगातार जो शिकायतें हैं, आवेदन है वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग को तो लेनी पड़ेगी, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या कोई विभाग हो, किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेकर इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। ऐसे में आपके माध्यम से जानना चाहेंगे सर, आपके माध्यम से किस प्रकार से ग्रामीणों की जो मदद है वो की जा सकती है? आपके विभाग की तरफ से क्या कुछ जो सहायता है वो ग्रामीणों की जा सकती है, क्योंकि लंबे समय से ग्रामीण परेशान है? देखिए मैं इसके ये कह सकता हूँ कि अभी मैंने इसमें एक्सटेंशन करवा ली है, गार्ड स्टोन बड़े वाले जी। तो अभी 1 या 2 महीने में उसको बनवा लेंगे हम लोग। जी। हेलो जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको विजय जी। हाँ, 1 या 2 मतलब 1 से 2 महीने में उसको गार्ड स्टोन जो मैंने लिए हैं अभी सावधान करके बनवाने के लिए, वो अभी सेंक्शन हो चुके हैं, तो वो भी 1 से 2 महीने में बन जाएंगे। तो 1 से 2 महीने में जो ग्रामीण है उनकी समस्याओं का समाधान जो है वो हो सकता है? गार्ड स्टोन बनाकर मैं प्रोटेक्ट कर दूंगा, लेकिन पानी तो उसको जब भी हेवी रेनिंग होगी जी, वहां से निकलेगा ही पानी, तो पर गार्ड स्टोन से प्रोटेक्ट जरूर कर देंगे हम लोग उनको। जी बिल्कुल, ये हम चाहते हैं कि आप जो समस्या है उनका समाधान करें, कम से कम किसी प्रकार का हादसा ना हो। बाकी पुलिया की हाइट बढ़ाने का काम अन्य विभाग का है, वो बिल्कुल अन्य विभाग भी करेगा। बाकी आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप उसको बखूबी निभाएं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े विजय जी आप। तो बता दें कि लंबे समय से जो ग्रामीण हैं उनकी समस्या बनी हुई है, हालांकि तमाम जो विभाग हैं उनसे अब चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ समस्याएं जो हैं वो बनी हुई हैं। हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं और जितेंद्र, इसके साथ ही हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पाटीदार भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है i24 पर। जी जितेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं पैटलाबाद और अन्नत खेड़ी के बीच बनी पुलिया की, जो कि लंबे समय से बनी हुई है, उसकी हाइट कम है, उसके ऊपर से पानी बह रहा है। आपको इसके बारे में जानकारी होगी सर? हाँ, जानकारी है। लगभग वो तकरीबन 4 साल हो गए उसको रेलिंग वगैरह की कोई सुविधा नहीं है
तो जो बारिश के दिनों में बच्चे वगैरह जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, स्कूल पढ़ने वगैरह के लिए बच्चे वगैरह जाते हैं, साथ में ग्रामीणों का आना जाना लगा रहता है। और बरसात के दिनों में मवेशी वगैरह, तो विभाग वगैरह को सूचित भी किया है, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और साथ में साइड शोल्डर वगैरह की भी मांग। जी हेलो जी, सुन पा रहा हूँ आपको मैं जितेंद्र जी। साइड शोल्डर वगैरह का भराव भी नहीं किया काफी लंबे समय से, और कुछ स्पीड ब्रेकर वगैरह की भी मांग हमारे द्वारा की गई थी, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो आगे आप लोग अब क्या कुछ कदम उठाएंगे? क्योंकि हमने अभी बात की है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जो इंजीनियर हैं विजय जी, उनसे बात करने की कोशिश की। उनका ये कहना है कि जो सड़क है वो तो हमारे डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, लेकिन पुलिया का निर्माण हमारे डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं हुआ है। लेकिन हमारी तरफ से जो भी हर संभव प्रयास है वो किए जा रहे हैं और 1 से 2 महीने में वो प्रयास भी सामने आने लगेंगे। उनका तो कहना है कि वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिया की हाइट कम है, वो किस प्रकार से बढ़ेगी, जो जल निकासी है वो किस प्रकार से हो पाएगी, उसको लेकर किस प्रकार से समाधान निकल पाएगा? पुलिया की हाइट तो अब जैसे विभाग डिपार्टमेंट है, जैसे पुलिया का निर्माण तो आरवीएस विभाग ने किया था, लेकिन जो रोड का काम देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री सड़क योजना वाले देख रहे हैं। नहीं, तो उनका तो कहना है कि पुलिया का जो कंस्ट्रक्शन है या निर्माण वो हमारे डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं आता। वो बिठा के अगर ये करते हैं तो ही काम हो पाएगा। जी, उस पर रेलिंग लगाना है या रोड का रखरखाव वगैरह, साइड शोल्डर का भराव, स्पीड ब्रेकर, जी। क्योंकि हादसा नहीं होना चाहिए ना कुल मिला के। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन पुलिया की हाइट भी कम है। अगर हाइट बढ़ जाएगी वहां पर तो पानी जो है वो पुलिया के नीचे से जाएगा, ना कि पुलिया के ऊपर से निकलेगा। ऐसे में पुलिया की हाइट बढ़ाना भी बेहद आवश्यकता है। तो वो पुलिया की हाइट तो अब ये संबंधित विभाग और इनके अधिकारी समझ सकते हैं ना, क्योंकि इंजीनियरिंग इनसे बेटर कौन जानेगा। जी, अपन तो अभी मांग कर लेते कि हाइट बढ़ाए, लेकिन अगर जैसे विभाग है तो वो किस प्रकार से इसका समाधान निकाले। आपके माध्यम से सर क्या कुछ प्रयास किए गए हैं? किस किस से आपने चर्चा करी है? और आगे अगर मान लीजिए आप लोग शिकायत करते हैं उसके बाद भी समाधान नहीं निकाला जाता है, तो आगे आप लोग क्या कुछ कदम उठा सकते हैं? आंदोलन वगैरह का और ये कुछ करेंगे, क्योंकि जनता तो लंबे समय से परेशान है और समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। जनता के बस में जो था वो जनता ने किया, ग्रामीण जो कर सकते थे वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी ग्रामीणों की समस्या को उठाएं प्रमुखता से। तो भी और अगर ये समस्या है समाधान नहीं होता है तो हम तो अभी विपक्ष में हैं। हमारे विधायक जी वगैरह के द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान इसके लिए क्वेश्चन वगैरह लगवाएंगे, सवाल उठाएंगे विधानसभा में। बिल्कुल जितेंद्र जी, कह सकते हैं कि आपके द्वारा भी हमारा भी यही है प्रयास है कि आपके माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो और जो ग्रामीण लंबे समय से परेशान हैं उनकी समस्याओं का समाधान होता हुआ नजर आए। जितेंद्र जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सहयोगी जितेश जुड़े हुए हैं। जितेश, तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की है और शिकायतें भी बराबर की जा रही हैं, लेकिन समाधान कब तक हो पाएगा एक बड़ा सवाल है। और अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी हमने बात करने की कोशिश की है। उनका भी कहना है कि हम शिकायत कर चुके हैं, विधानसभा में इसको रखा जाएगा। और इंजीनियर की तरफ से भी कहना है कि हमारी तरफ से जो हर संभव प्रयास है वो किए जाएंगे, लेकिन संपूर्ण तरीके से कब समाधान होगा जितेश, ये एक बड़ा सवाल है। कि ये सब आश्वासन पे ही काम चला जा रहा है, कोई ग्रामीणों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आने जाने में लोगों को तकलीफ हो रही है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल जितेश, देखने वाली बात होगी कि कब जो तमाम ग्रामीण उनकी समस्याओं का समाधान हो पाता। धन्यवाद जितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि लंबे समय से ग्रामीण परेशान हैं, कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक समाधान जो है वो देखने को नहीं मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि कब जो ग्रामीण हैं उनकी समस्याओं पर समाधान होगा, कब जिम्मेदार झांकेंगे। तो फिलहाल IN24 के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए IN24। नमस्कार।